वर्तमान में अद्वैत संतों की भरमार है जो निराकार ब्रह्म का प्रचार करते हैं। इससे लोग भ्रमित हैं, श्रद्धा कम हुई है, इसे कैसे रोकें? क्यों रोकना क्यों भाई? जब अद्वैत भी है, भगवान द्वैत भी है, तो रोकना तो गलत हुआ ना, अपराध हुआ, पाप हुआ। क्यों रोको भाई? यदि कोई कहता है परमात्मा निराकार, उनको क्यों रोकेंगे? क्योंकि है, हम सत्य को कैसे रोक देंगे? तो परमात्मा निराकार भी है, परमात्मा साकार भी है। इसलिए कोई निराकार का प्रचार करे, सत्य का प्रचार कर रहा है, कोई गलत का प्रचार थोड़ी कर रहा है, करे। हम क्यों रोके? हम क्यों पाप कमाए? हाँ, इतना है कि जो निराकार मानते हैं वो अद्वैतवादी कहलाते हैं, और जो साकार मानते हैं वो द्वैतवादी कहलाते हैं। तो उनको मुक्ति मिलेगी और हमको मुक्ति प्लस भगवत प्रेम मिलेगा, क्योंकि प्रेम दोनों में, उनकी आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी और हमारी आत्मा सखा सखी भाव ध्येय धारण करके उनके प्रेम रस का रसास्वादन करेगी। हम द्वैत में जाएंगे, मतलब आत्मा परमात्मा दोनों दो बन करके परस्पर प्रेम का रस लेंगे। और जो निराकार को मानने वाले वो आत्मा परमात्मा दोनों एक, वो अद्वैत हो जाएंगे। वो अद्वैतवादी हैं, हम द्वैतवादी हैं। उनको शांत रस मिलेगा, हमको शांत रस से आगे प्रेम रस मिलेगा। तो जनक जी पहले निराकार मानते थे और अद्वैतवादी थे। अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, इसलिए उनको विदेहराज कहा जाता है। आत्मा में संतुष्ट थे। क्या वो गलत थे? जो आपने कहा कि उनको रोके, कैसे रोके, क्यों रोके जी? तो क्या जनक गलत है? लेकिन जो वही जनक जब राम जी को प्रथम बार देखते हैं, इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। तो जनक ने ब्रह्म सुख मतलब अद्वैत सुख छोड़ दिया, निराकार का सुख छोड़ दिया और साकार राम जी का सुख लेने लगे। वो फीका पड़ गया। बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। तो जनक पहले भी गलत नहीं थे और बाद में भी गलत नहीं है। बस पहले वो अद्वैत रस ले रहे थे, अब वो द्वैत रस लेने लगे, क्योंकि परमात्मा का आत्मा का परस्पर दोनों संबंध है, द्वैत का भी अद्वैत का भी है। इसलिए निम्बारक भगवान ने द्वैताद्वैत सिद्धांत रखा है ना। तो दोनों प्रकार के संबंध है। तो उनको बोलता है शांत रस और हमारा है प्रेम रस। उनका है एक रस, हमारा है प्रति क्षण वर्धमानम रस। उनको हम गलत नहीं कह सकते। हाँ, हमें पसंद नहीं है शांत रस, हम उससे भी आगे। कहा ना कि भक्ति सुख के सामने ब्रह्मानंद तुच्छ होए, कोटि गुना करी ब्रह्म सुख भक्ति सम नहीं सोए। इसी द्वैत पंथ को ही भक्ति पंथ कहते हैं और अद्वैत पंथ को ज्ञान का पंथ या निराकार का पंथ कहते हैं। तो रोकने का क्या? स्वयं भगवान शंकर जी ने जिन भगवान शंकर ने द्वैत संप्रदाय चलाया, जो पुष्टि मार्ग है वो भगवान रुद्र से ही चला, शिव से चला है आगे। वही भगवान शंकर जो भक्ति का द्वैत का पंथ चला रहे हैं, वही शंकर भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी से अद्वैत का पंथ चला रहे हैं। भगवान वही निराकार को उपदेश कर रहे हैं शंकर जी, और वही साकार का भी उपदेश कर रहे हैं। क्योंकि भगवान भी चाहते हैं इस सृष्टि में ये दोनों संप्रदाय और ये मेरे दोनों रूप सदा ही रहें। इनको मानने वाले ये दोनों पंथ कभी समाप्त न हो। यदि निराकार को मानने वाले नहीं रहेंगे तो भगवान स्पेशल या स्वयं आए चाहे किसी को भेजें, कोई निराकार मानने वाले को भेजेंगे, भाई लोगों में प्रचार कराओ निराकार भी हूँ मैं। यदि सारे निराकार वाले हो जाएंगे तो भगवान साकार वाले संतों को भेज देंगे अपने धाम से, जाओ साकार का प्रचार करो। ये निराकार साकार ये दोनों सदा से चले आ रहे हैं और इनको कोई मिटा नहीं सकता। आपने जो प्रश्न किया इनको कैसे रोकें, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ये भगवान का खेल है, क्योंकि दो प्रकार सब प्रेम में सब नहीं आ सकते, प्रेम के सब अधिकारी नहीं होते। तो ज्यादातर कलयुग के लोग ज्ञान पंथ के अधिकारी हैं, भक्ति का तो लाखों में कोई एक होता है। तो इसलिए इधर तो कोई आएगा, सब नहीं आ सकते। यहाँ तो प्रेमी रसिक आते हैं इधर, और उधर जाएंगे ज्ञान मार्गी। जो अपनी बुद्धि ज़्यादा चलाते हैं ना लोग, वो जाए ज्ञान मार्ग में, उनके लिए ज्ञान मार्ग भगवान ने रखा। और जो दिल से काम लेते हैं, दिल चलाते हैं, भावुक होते हैं, उनके लिए भगवान ने प्रेम।
तो अपने घर में हम रखते हैं उनको जिनका हमसे भाव वाला संबंध जुड़ा, जैसे पत्नी, माता पिता, भाई बेटा, ये हमारे घर में रहेंगे। और जो हमसे बुद्धि से जुड़े हैं, नौकर चाकर, वो रहेंगे ऑफिस में, बाहर फैक्ट्री में रहेंगे, हमारे घर में आएंगे। हमारे घर में केवल हमारे वो आएंगे जिनसे हमारा प्यार है, वही हमारे घर आएंगे। बाकी सब फैक्ट्री में काम करें, अपने घर जाएं। तो निराकार को मानने वाले फैक्ट्री में काम करने वाले हैं, और दिल वाले, भावुक वाले, वो भगवान के निज जन घर के हैं, उनको प्रेम रसा स्वाद मिलेगा। इसलिए हमारा संप्रदाय द्वैत है। द्वैत का मतलब दो, क्योंकि प्रेम दो के बीच में। उनका संप्रदाय है अद्वैत, अर्थात आत्मा परमात्मा दोनों एक मिल जाएंगे, इसलिए उनको परमात्मा का रसास्वादन नहीं कर पाएंगे, भगवान को कभी देख नहीं पाएंगे, उनसे प्रेम का रसास्वाद नहीं कर पाएंगे। उदाहरण के रूप में, गर्भ के भीतर माँ के बालक है और एक बच्चा उनकी गोद में है, तो माँ के प्रेम का रस, माँ के दूध का स्वाद वो बाहर वाला बच्चा ले पाएगा, गर्भ वाला नहीं। तो गर्भ वाला है अद्वैत, मतलब दोनों एक है, माँ बेटा दोनों एक हो गए, गर्भ में बालक है, और बाहर वो दो हैं। तो दो बन के रहेंगे तो माँ का प्यार मिलेगा, और गर्भ का बच्चा और माँ दोनों एक बन के रह रहे हैं तो वहाँ माँ का प्यार नहीं मिलता। तो ये द्वैत का जो मार्ग है, प्रेम का पंथ है। तो यहाँ भगवान ने दोनों को स्वीकार किया, द्वैताद्वैत, यह है मुख्य सिद्धांत। द्वैताद्वैत अर्थात आत्मा परमात्मा का रूप भी है और परमात्मा की भी है, परमात्मा की और परमात्मा। अहम ब्रह्मास्मि, और एक होता है दासोहम, एक होता है सोहम। हम लोग दासोहम वाले हैं, अर्थात प्रेम के साथ भगवान की रसमयी सेवा करते हैं और आनंद लेते हैं, उनके दर्शनों का, उनके साथ खेलने का, हंसने का, उनकी बंसी सुनेंगे और रसमयी सेवा में आनंद लेंगे। ये है प्रेमानंद। और एक है शांतानंद, शांत रस, जैसे सदा के लिए सो गए। अब गर्भ का बच्चा माँ को कभी देख पाएगा जब तक वो अद्वैत में रहेगा। जब वो द्वैत हो जाएगा, दो हो जाएगा, अलग हो जाएगा माँ से, तब वो माँ के दर्शनों का सुख ले पाएगा। तो माँ के दर्शनों का कितना सुख है, माँ की गोद का कितना लाड़ प्यार हो, गर्भ का बच्चा क्या जाने। तो अद्वैतवादी को नहीं पता द्वैत में क्या है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जैसे आपने कहा उनको कैसे रोका, रोकना नहीं भाई, वो भी भगवान का ही विधान है, ये भी भगवान का विधान है। हमारा प्रेम राज्य है, ये प्रेम, द्वैत में प्रेम होता है, ये सब काहू को निभत नाही, ये प्रेम सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ये द्वैत का सिद्धांत, ये है हमारा सिद्धांत।